हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वर्निंग क्लासेस फॉर इंग्लिश ग्रामर। हमारा टॉपिक प्रोनाउन है और आज इसका 4th क्लास है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन दैट के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर दैट का प्रयोग पोसेसिव में नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अगर यह निर्जीव के लिए आता है तो ऑफ दैट के स्थान पर ऑफ बीच का प्रयोग करेंगे, और अगर यह सजीव के लिए आता है तो ऑफ दैट के स्थान पर हुज का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टाइप 1, ही हैज प्रिस्क्राइब्ड मी अ बुक ऑफ दैट डिलॉन इज द ऑथर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑफ दैट रिलेटिव का यूज अ बुक यानी कि निर्जीव के लिए हुआ है, सो यहाँ पे इसके जगह ऑफ बीच का यूज सही होगा। टाइप 2, आई नो जॉन ऑफ दैट नेम हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस रिकॉर्ड बुक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑफ दैट का यूज जॉन के लिए हुआ है जो कि लिविंग है, सो यहाँ पे इसके जगह हुज का यूज करेक्ट होगा। अगर कोई क्लाउज उपवाक्य या सेंटेंस वाक्य एंटीसीडेंट के तौर पर आया है तो उसके लिए रिलेटिव के रूप में हु या दैट का प्रयोग नहीं होगा, इसके स्थान पर विच आएगा। फॉर एग्जाम्पल, रिलीजन ब्रीड्स होप फॉर लाइफ, दैट इज द मेन रीजन दैट मिलियंस ऑफ पीपल बिलीव्स इन गॉड ब्लाइंडली सेंस हिज एग्जिस्टेंस विजिबली। धर्म हमारे जीवन में आशा पैदा करती है, जो कि मुख्य कारण है कि करोड़ों लोग भगवान के अस्तित्व को जाने बिना उस पे अंधविश्वास रखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिलीजन ब्रीड्स होप फॉर लाइफ ये सेंटेंस एंटीसीडेंट के तौर पर आया है, सो यहाँ पे इसके साथ आने वाला रिलेटिव दैट का यूज रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे भी विच का यूज सही होगा। निम्नलिखित कंडीशंस में हु या विच के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, अगर एंटीसीडेंट के तौर पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, किंग लियर इज द बेस्ट ड्रामा विच आई वॉन्ट टू रीड अगेन एंड अगेन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एंटीसीडेंट द बेस्ट ड्रामा है जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, सो इसके साथ आने वाला रिलेटिव विच का यूज रॉन्ग हो जाएगा एंड इसके साथ दैट रिलेटिव का यूज सही होगा। नंबर 2, अगर एंटीसीडेंट के तौर पर ऑल, नन, नथिंग, एनीथिंग, ओनली का प्रयोग हुआ है तो भी रिलेटिव के लिए दैट का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द पीपल विच वी सी टूडे वेयर वन स्लेव्स टू देयर रिच मास्टर्स इन साउथ अफ्रीका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑल एंटीसीडेंट के तौर पर आया है, सो यहाँ पे भी इसके साथ आने वाला रिलेटिव विच का यूज रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे दैट का यूज करेक्ट होगा। नंबर 3, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हु या व्हाट से हुई है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज देयर विच कैन नॉट बी आस्क्ड इन यूपीएससी। चूँकि यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से हुई है, सो यहाँ पे रिलेटिव के तौर पर विच का यूज रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे इसके साथ दैट का यूज किया जाएगा। क्लियर है? अगर दो एंटीसीडेंट्स जिसमें से एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग है तो उसके लिए आए रिलेटिव प्रोनाउन दैट होगा। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर पांड्या एंड हिज न्यू प्रोजेक्ट विच हैव क्रिएटेड sensation in the realm of science may get an award this time। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे
एंटीसीडेंट के तौर पर डॉक्टर पांड्या एंड हिज न्यू प्रोजेक्ट यानी कि 2 का यूज़ हुआ है। सो इसमें से एक डॉक्टर पांड्या जो है वो लिविंग है और दूसरा हिज न्यू प्रोजेक्ट नॉन लिविंग है। सो इसके साथ आने वाला रिलेटिव विच का यूज रॉन्ग हो जाएगा एंड दैट का यूज करेक्ट होगा। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का प्रोनाउन दे एंटीसीडेंट के तौर पर आया हो तो वैसी स्थिति में उसे दोज में चेंज कर देंगे, लेकिन इट इज़, इट वॉज के बाद अगर इसका एंटीसीडेंट के तौर पर प्रयोग हुआ है तो वहाँ इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर ए, दे हु डिनाउंस अदर्स मस्ट सी देयर इनवर्ड फैलेसीज फर्स्ट। वे जो दूसरों को बदनाम करते हैं अपनी आवक को पहले देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे जो है एंटीसीडेंट के तौर पर आया है जो कि हु रिलेटिव के पहले है। सो यहाँ पे इसका यूज रॉन्ग हो जाएगा एंड दोज का यूज सही होगा। नंबर बी, इट इज़ देम हु हैव हेल्प्ड अस अ लॉट। यहाँ इट इज़ के बाद एंटीसीडेंट के तौर पर देम आया है, चूँकि यहाँ पे देम का यूज रॉन्ग हो जाएगा। इट इज़ के बाद एंटीसीडेंट के तौर पर देम नहीं दे का यूज करेक्ट होगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, विच, हाउ, वेयर एट्सेट्रा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट, विच एंड हाउ के बारे में। व्हाट का प्रयोग पूछताछ या जानकारी के लिए होता है। विभिन्न विकल्पों में विच का प्रयोग चुनाव के लिए होता है, जबकि हाउ का प्रयोग किसी कार्य के मेथड या प्रोसेस को बताने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल टाइप 1, द ऑफिसर सेड टू हिम, हाउ डू यू नो अबाउट हिम, क्लैरिफाई इट टू मी अदरवाइज आई शैल इनकार्सिरेट यू। तो यहाँ पे हाउ डू यू नो अबाउट हिम जानकारी से रिलेटेड है। सो इसके साथ हाउ का यूज रॉन्ग हो जाएगा और इसकी जगह व्हाट का यूज सही होगा, क्योंकि जानकारी या पूछताछ के लिए व्हाट का यूज सही होता है। टाइप 2, व्हाट ऑफ द बुक्स डू यू लाइक मोस्ट। चूँकि ये सेंटेंस से स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस सेलेक्शन यानी कि चुनाव से रिलेटेड है, सो यहाँ पे व्हाट का यूज रॉन्ग हो जाएगा एंड विच का यूज सही होगा, क्योंकि चुनाव के लिए विच का यूज सही होता है। अगर किसी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है और उसके साथ डू या डज या डिड आया है तो सेंटेंस के इंट्रोगेटिव होने पर इनका प्रयोग सही होगा। लेकिन अगर सेंटेंस असर्टिव है तो वैसी स्थिति में डू प्लस V1 को V1 में, डज प्लस V1 को V5 में और डिड प्लस V1 को V2 में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल टाइप 1, व्हाई डज ही वरी ओवर पिटी मैटर्स इज नॉट नोन टू अस। फ्रेंड्स यहाँ पे ये सेंटेंस असर्टिव में है, सो यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत व्हाई डज के साथ नहीं होगा। यहाँ पे व्हाई ही वरीज का यूज सही होगा। टाइप 2, व्हाट वरीज हिम मोस्ट। इंट्रोगेटिव मार्क,
व्हाट डज वरी ही मोस्ट, इंटरोगेटिव मार्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंटरोगेटिव मार्क का यूज़ हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस यहाँ पे इंटरोगेटिव का है। सो यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत व्हाट डज से होगी और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा और सेकेंड ऑप्शन राइट। क्लियर है? होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर और भी इसी तरह की वीडियो चाहते हो तो। थैंक यू सो मच।